लेखक और कवि है कि जो आज विश्व में उनका नाम ऊंचा है। हिंदी भाषा में एक प्रेमचंद कवि है ना, लेखक है वो, उनकी जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी उन्होंने जो साहित्य लिखा है, आज ज़्यादा से ज़्यादा उनके साहित्य की रचनाएं अनुवाद अन्य भाषाओं में हुआ है। ऐसा और किसी भी एक भी ऐसा लेखक नहीं है कि जिनके साहित्य की रचनाओं का अनुवाद बहुत सारी भाषा में हुआ हो। प्रेमचंद जी ऐसे ही एक श्रेष्ठ कलावंत है, मतलब देखा जाए तो एक श्रेष्ठ लेखक है हिंदी भाषा में, कि जिनकी गोदान नाम की जो कहानी है, मैं अक्सर बताती हूँ कक्षा में कि गोदान की जो बंगाली में, गुजराती, मराठी, यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा में भी उसका अनुवाद हुआ है, जिससे कि बहुत सारी भाषाओं में उनकी लिखी गई रचनाओं का अनुवाद हुआ है वहाँ पर। तो हिंदी भाषा गीतों के बगैर अधूरी है, कविताओं के बगैर अधूरी है, यहाँ तक कि दोहे के बगैर भी हिंदी भाषा हमारी अधूरी है। तो आज उसी दोहे को प्रस्तुत करने के लिए 10वीं कक्षा की विद्यार्थिनी आ रही है कृपाली। दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। यह दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है। हिंदी दिवस न केवल हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। साल 1953 में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व और प्रसार को बढ़ावा देना था। राजभाषा आयोग ने इस दिन को मानने का विचार प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना था। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 1953 हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी देश की एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। संविधान में हिंदी को प्रमुख स्थान दिया गया है और इसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हिंदी देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीच बातचीत करने के प्रमुख भाषा है। हिंदी दिवस का महत्व हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में है। इसी तरह हमें हिंदी दिवस हर साल मनाना चाहिए। धन्यवाद। प्रणाम। हमारी हिंदी के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संबोधित करते हैं कि हम हिंदी विषय या हिंदी दिवस अच्छी तरह से अपने शब्दों में मना सकते हैं। जिस प्रकार से उषा ने बोला कि हिंदी इतनी प्यारी भाषा है, वो सुबह में भी बताया था, वो सभी को अपने ऊपर अवशोषित कर लेती है, सभी को ले लेती है। कैसे लेंगे? अभी जो बम्बईया भाषा बोले आयला खायला करेंगे, उसी तरह से हम लोग गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में भी एमपी में जाके वहाँ पे भी इस प्रकार की गुजराती और हिंदी मिक्स मैंने देखा। इसी तरह से तमिलनाडु और अदर जगह पे हम जाते हैं तो हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्द और सभी चीज़ों का उच्चारण और सब सम्मिलित होता है, जो हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसे समझकर अपनी भाषा में बोल सकते हैं। भाषा क्या है बच्चों? भाषा एक समझने का माध्यम है। हमको हमारा सर्वांगीण विकास कैसे होगा? जो चीज़ हमको समझ में आएगी तो होगा। तो इसलिए हमारे भारत देश में गांधी जी और सब लोगों ने मिलकर एक वोटिंग किया था। वोटिंग में क्या था कि उर्दू भाषा या हिंदी भाषा, दोनों में से एक भाषा को हमारे भारत की भाषा घोषित किया जाए। मात्र एक वोट से, लास्ट एक वोट से यह हिंदी भाषा हमारे देश की एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में उभर के आई है। तो हम यह जान सके, और सच में है, क्योंकि हम तो अदर सब जगह पे देखते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जहाँ पे उर्दू का उच्चारण बहुत होता है,
मगर अभी हिंदी भाषा ने इतना प्रोग्रेस, इतना ग्रोथ कर लिया है कि वह अमेरिका में पढ़ाई जाती है, उनके विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, साथ ही संस्कृत पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा में 14 लाख शब्द से बनी हुई है, मात्र 26,000 शब्दों से इंग्लिश बनी हुई है। तो हमारे हिंदी भाषा का महत्व इतना बड़ा है कि हर एक चीज़ हम लोग उसे विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। साथ ही एक शब्द के बहुत सारे उसके हम लोग एक ही चीज़ को बहुत सारे अपने दिमाग में बहुत सारे इसमें पहलू में देख सकते हैं। जैसे कदम बोलेंगे तो फिर एक कदम का झाड़ है, कदम बोलेंगे तो ये पैर है, पादुका है। तो इस तरह से दो वर्ड्स हमारे इसमें निकलते हैं। तो इसमें इंग्लिश में ऐसा नहीं, इंग्लिश में हम कैसे, उन्होंने अपनी भाषा में अपने मन के वक्तव्य को प्रस्तुत किया हुआ है। इसलिए तो अभी हिंदी भाषा हमारी राष्ट्र की महत्वपूर्ण भाषा है। इसको ध्यान में रखकर आज हिंदी दिवस के उत्सव पर, हिंदी दिवस उत्सव पर हम लोग इसका सेलिब्रेट करते हैं, उनको उसको मनाते हैं। इसे हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसे तेरा हजूम पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। ईश को ऐसा चाहिए मुझको। और यहाँ जो विद्यार्थियों ने अपना भाषण प्रस्तुत किया, दोहे गाए और ये सुंदर सा नाटक जो यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया और बहुत अच्छा संदेश भी अपने नाटक द्वारा दिया। सिर्फ बहुत कम समय में उन्होंने किया है नाटक, सिर्फ अभी उन्होंने क्या करना है, उस नाटक में जोश लाना। तो वो जो संदेश हमको देना है ना, वो जोश से देना है कि भाई शिक्षा बेटी है तो आवाज़ में हमारा दम होने चाहिए, हम कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो वो एक बात हमें उसका ध्यान रखनी चाहिए। बाकी बहुत अच्छा नाटक किया आपने, बहुत अच्छे संदेश भी दिया और बहुत कम समय में आपने प्रैक्टिस करके ये चीज़ें की है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज के दिन का महत्व भी पूजा मिस ने समझाया है आपको। भूमि ने भी अपने वक्तव्य में बताया है कि आज का दिन का महत्व क्या है, कि आज का दिन हिंदी भाषा दिन क्यों मनाए जाते हैं। तो प्रेमचंद जी का जन्मदिन होता है। आज के दिन तो राजभाषा के वहाँ पे हमने हिंदी को अपनाया था और पहली बार इसका दिन को हिंदी राष्ट्रभाषा के उपलक्ष्य में हमने बनाया भी था और इस तरह से हर साल फिर ये दिन हम मनाते आते। शाला में भी हम बनाते हैं, हर साल हम शाला में बनाते हैं। आपको अगर याद हो, हम जैसे वो गुजराती मातृभाषा का शाला में मनाते हैं, वैसे हम हिंदी भाषा में मनाते हैं। हम मराठी भाषा के दिन हम मराठी में आप अपने कविता या वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सभी प्रादेशिक भाषाओं को, अपनी मातृभाषा को, अपनी राजभाषा को महत्व देते हैं और अपनी भाषा को मूल्य देते हैं, अपने देश की भाषा को मूल्य देते हैं और इस तरह से हम अपने देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा का महत्व तो हम जानते ही हैं, आप नाटक द्वारा भी देखा, आप खूब भी शिक्षा ले रहे हैं। अपनी पाठशाला के माध्यम से हम अच्छा शिक्षा देने का प्रयत्न करते, अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करते। आप सबको शिक्षा के उपरांत अन्य एक्टिविटी के दौरान हम आपके सभी गुरुओं को परख कर आपको अलग अलग कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो शाला आपको सर्वांगीण विकास करने के लिए ये सब एक्टिविटियाँ करती है। तो आज भी अपने शाला में गणपति बप्पा के जो उपलक्ष्य में ये त्यौहार जो चल रहा है गणेश उत्सव, तो उस त्यौहार के उपलक्ष्य में आज भी हमारे पाठशाला में हिंदी का हुआ जय जयकार, जब हिंदी में बोला
चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो 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 भाई पढ़ो पढ़ो अपना नाम ऊंचा करो अपना नाम ऊंचा करो पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो 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 भाई पढ़ो पढ़ो अपना नाम ऊंचा करो अपना नाम ऊंचा करो सुनो सुनो भाई सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो इस देश की बेटी पढ़ी इस देश की बेटी पढ़ी उसी देश की प्रगति हुई उसी देश की प्रगति हुई सुनो सुनो भाई सुनो 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 खेल खेल में खेलते हैं खेल खेल में नाटक देखते हैं ऐसा नाटक कौन सा नाटक किसका नाटक चलो देखते हैं बोलो का जा 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 का जा 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 हाँ इतनी देर से क्यों आई मैं सुमन के घर गई। सुमन किधर है सुमन के पिताजी ने कहा वो पाठशाला नहीं आई क्यों क्योंकि वो पढ़ के क्या करेगी। ठीक है हम पाठशाला छुट्टी के बाद सुमन के घर जाएंगे हम भी आएंगे हाँ हाँ हम सब जाएंगे अब हम रामलाल के घर आए क्या हम अंदर आ सकते हैं हाँ आइए आइए चलिए सुमन आज पाठशाला में क्यों नहीं आई थी पाठशाला में क्या करेगी क्यों उसको पढ़ना नहीं है तो घर का काम ही तो करना है क्या आपको पढ़ाई का महत्व नहीं पता है क्या है पढ़ाई का महत्व चलो मैं आपको समझा दूं नाटक द्वारा जाओ जाके बाजार से सामान ले जाओ। क्या लाना है 1 किलो शक्कर, 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं और 2 किलो एक किलो गेहूँ 1 किलो शक्कर और 1 किलो चावल ये आपके 1 किलो शक्कर और 1 किलो चावल कितने पैसे जैसे नहीं मुझे गिनती नहीं आती मैं पाठशाला नहीं जाती अच्छा कैसे नहीं बच्चे नहीं बच्चे तुमने पूछा नहीं गेहूं कितने चावल कितने शक्कर कितने नहीं मुझे नहीं आता मैं किधर पाठशाला जाती हूँ जाओ बाजार जाके 1 किलो गेहूं 1 किलो चावल और 2 रुपए की चॉकलेट पैसे भैया जी मुझे 1 किलो गेहूं 1 किलो शक्कर और चावल और 2 रुपए की चॉकलेट चाहिए। ये आपके 1 किलो शक्कर और 1 किलो चॉकलेट 1 किलो चावल कितने पैसे हुए इसको भी बता दो 150 रुपए कैसे हुए गेहूं कितने के चावल 20 70 कितने की चॉकलेट कितने की 40 40 80 90 130 तो 132 हुए 132 हुए अब फंसा गए थे मैं पाठशाला जाती हूँ मुझे गिनती आती है मैं
मिलेगा। बच्चों पढ़ाई का महत्व क्या है? मानवीय विकास के लिए शिक्षा का प्रारंभ होना बहुत जरूरी है। शिक्षा प्राप्त करके हम सफल होते हैं और एक शक्तिशाली जड़ का निर्माण होता है। शिक्षा समाज में न्याय, शांति और एकता को बढ़ावा देती है। शिक्षा से हमें विवेक, ज्ञान और समर्पण की भावना जागरूक होती है। संचालन माध्यम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। शिक्षा से हमें तो देखा आपने पिताजी, शिक्षा से ना हमारा जीवन होता है। तो अपने पाठशाला जाओ। हाँ हाँ, घर से पाठशाला जाना जरूरी है। सरल आसान बनाती शिक्षा, नैतिक जीवन सिखाती शिक्षा, अनपढ़ों को बुद्धि है शिक्षा, पत्थरों को मूर्ख बनाती शिक्षा। धन्यवाद। तेरे को, मेरे को, आपण को, पिलेला आहे, खायला आहे, पिलेला आहे, हिंदी आती देखी है, देखा नहीं है तो वो हिंदी लेंगे। हिंदी शुद्ध हिंदी का होना बहुत जरूरी है। तो हमारा प्रयास वहाँ पर भी होना चाहिए कि हम शुद्ध हिंदी में बातचीत करें। अब ममता दी साहब उनकी खुद की मातृभाषा ही हिंदी है। आप देखना वो किस तरह से बात करती है, वो हमारी उनके पास से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि किस तरह का उच्चार होना चाहिए हिंदी का, कैसे हिंदी बोलनी चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। अब मैं ममता मिस को कहूँगी कि वो कुछ आपको अपने विचार। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और हम कहते हैं ना कि मातृभाषा हमारी माँ और दूसरी भाषा है हमारी माँ की बहन है, तो ये हमारी मासी है। तो मासी से भी हमें इतना ही लगाव होता है कि नहीं होता है? वैकेशन में मम्मी बोले मासी के घर जाना है तो कभी भी खुश, बराबर? तो हमारी माँ के साथ हमारी मासी यानी हिंदी भाषा, बराबर ना, दूसरी सब भाषा, तो उसका भी हमें इतना ही महत्व रखना है, ध्यान रखना है, बोलना है। और हिंदी भाषा के लिए तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप सब बोलते ही हो। जैसे बात करते हो आपस में तो हम लोग गुजराती है, फिर भी आपको हिंदी में बोलने को ज़्यादा मजा आता है, बराबर ना, बोलते हैं ना। तो इस तरह से हमेशा हिंदी बोलिए, उसका मान बनाए रखना है हमें, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा भी है। और अभी आपने खूब अच्छी तरह से यहाँ पे जो नाटक किया, ड्रामा बहुत अच्छा था। इसी तरह हम हर साल नए नए नाटक करते रहेंगे और मैसेज देंगे समाज को। और आपको ये सब आपके फ्रेंड्स को बताना है कि कैसे हिंदी दिन सेलिब्रेट किया और नाटक कौन सा किया, क्या मैसेज दिया, समाज को बताना है कि नहीं, फ्रेंड्स को भी। हाँ, तो ये सारी बातें जो स्कूल में होती है सभी फ्रेंड्स को भी बोलनी है, ठीक है? थैंक यू। बच्चों ने बहुत अच्छी नृत्य नाटिका की, भजन गीत जो भी आपने किया बहुत अच्छा रहा। भाषा क्या है तो आपको जैसे ही अभी मक्तब से बताया कि एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक आदमी कुछ बोलता है और दूसरा आदमी को समझ आना चाहिए, वो ये कहना चाहता है, उसे भाषा कहते हैं। उसमें हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी से होते हुए आई। देवनागरी का जो वर्ड है वो हिंदी भाषा में है, गुजराती में है। तो हम गुजराती भाषा से है तो हम इसी तरीके से हिंदी बोल सकते हैं, बराबर ना। अभी हमारे यहाँ जो नाटक था वो गणित के आधार पर है, ताकि शिक्षा का महत्व क्या है, सबको शिक्षा लेनी चाहिए। तो आप स्कूल में आते हो, बराबर, आपकी परीक्षा होती है तो आपको परीक्षा में सब लिखना आना चाहिए। आप जब जितने दिन स्कूल में आते हो उतने दिन आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आपका परीक्षा का कभी कभी रिजल्ट ऐसा आता है तो हमें लगता है कि इतने दिन आप स्कूल में आए लेकिन अच्छी तरह से पढ़े नहीं। तो अभी शिक्षा का महत्व आपने समझा है तो आप पढ़ोगे ना बराबर? जोर से बोलिए, पढ़ोगे ना? जितने दिन स्कूल में आओगे उतने दिन अच्छी तरह से पढ़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिन स्कूल में आना है। आप गैर हाजिर नहीं रहोगे, बराबर?
आओगे ना रेगुलर? तो उसके अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। आज का दिन की तैयारी हमारे उषा मिस ने की, उषा मिस ने की, इसके लिए उसका आभार। जिस बच्चों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया उन सबका आभार, हमारे सभी शिक्षकों के आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कार्यक्रम करते हैं, अभी आप अपना लेक्चर में जा सकते हैं।